अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में इलेक्ट्रोमैक्स से हाज़िर हैं। आज की वीडियो है जी कैरियर एसी के एरर कोड के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी कैरियर एसी के जो पहले 4 एरर कोड आते थे E0 से E4 तक, तो उसके बारे में बनाई थी। आज इंशाल्लाह आपको बताएंगे E5 से F5 तक ये एरर कोड के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें चलते हैं अपने पहले एरर की तरफ, E5 की तरफ। E5 का जो एरर है ये आएगा हमारा E5 का एरर वोल्टेज प्रोटेक्शन की वजह से। यानी हमारी जो वोल्टेज है इसमें गड़बड़ हो रही है, पीछे से फ्लक्चुएशन हो रही है, वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं या लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है वो आपके जो है ना इसको बंद कर रही है बार बार। यानी वोल्टेज की वजह से ये एरर आपका आ रहा है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर वोल्टेज को चेक करना चाहिए। लूज़ वायर का कनेक्शन लूज़ जो होंगे उसकी वजह से भी आ सकता है, उसको भी आप चेक कर लें। बाज़ औक़ात न्यूट्रल या फेस में से एक जो है पॉइंट लूज़ होता है तो उसकी वजह से भी ये आता है। तो ये लूज़ वोल्टेज लूज़ जो है वो कनेक्शन या अप और अंडर वोल्टेज की वजह से भी आ सकता है। तो इसका यही हल है कि इसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए। इसके बाद दूसरा एरर है जी E8 है, आउटडोर फ़ैन स्पीड प्रॉब्लम। यानी कि आपका जो आउटडोर फ़ैन कंडेंसर के अंदर लगा हुआ जो कंडेंसिंग कर रहा है उसकी स्पीड में मसला आ रहा है। यानी आपके आउटडोर फ़ैन की स्पीड वो स्लो है, यानी जो कंडेंसिंग है वो सही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो इसके लिए ये देखें, बाज़ औक़ात फ़ैन मोटर जाम हो जाती है और उसके बेरिंग या उसके अंदर बुश हैं तो उसके खुश्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये एरर आता है। तो ये फ़ैन स्पीड मोटर का एरर है। इसके बाद जो है F1 का जो एरर आएगा जी, ये आपके आउटडोर जो यूनिट लगा है आपका उसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर होता है। यानी आउटडोर के अंदर जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। बाहर आप देखेंगे आउटडोर कंडेंसर के बैक साइड के ऊपर फिंज़ों के साथ एक सेंसर लगा होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। तो ये उसका फ़ॉल्ट आता है। तो वो ख़राब है या उसके कनेक्टर जो है वो ख़राब है, जहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से ये सेंस कर रही है PCB इसको, वो ख़राब है। तो आप उसको चेक करें। तो ये उसका एरर आ रहा है। और इसके साथ इसमें एक और भी मसला आता है, याद रखें ये इसी के रिलेटेड होगा कि अगर F1 का एरर आएगा तो साथ में आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन एरर भी ये होगा। एक किस्म का इनडोर आउटडोर की जो आपस में वायरिंग है उसके अंदर जो मसला आ रहा है वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये आएगा। इसके बाद है जी हमारा F2 एरर। F2 एरर जो होता है ये आता है आउटडोर यूनिट कंडेंसर के ऊपर कंडेंसिंग को सेंस करने वाला सेंसर जो है उसके ख़राब होने की वजह से। तो आप आउटडोर को खोलें, उसके जो कंडेंसर के ऊपर सेंसर लगा हुआ है सेंसर को चेक कर लें। उस सेंसर के इधर से तार तो उसकी कट नहीं हो गई या जल तो नहीं गया है किसी वजह से। अगर तार कट हो गई है, कोई मसला है, तो उसको तार को रिपेयर करके दोबारा लगा दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर ये फिर भी मसला हल ना हो तो फिर आपका सेंसर बिल्कुल ही ख़राब है, कि सेंसर आपका ख़राब होने की वजह से भी ये एरर आएगा। इससे पहले एक काम और भी कर लें कि सेंसर का जो जैक है उसको भी चेक कर लें कि जैक बाज़ औक़ात लूज़ हो जाता है, बाज़ औक़ात उसके ऊपर जो है वो कचरा आ जाता है, यानी कि कार्बन आ जाता है उनके पॉइंटों के ऊपर, तो उसकी वजह से भी ये काम नहीं करेगा। तो फिर एक वजह अगर ये सारी कुछ ठीक है तो आपके PCB का भी फ़ॉल्ट हो सकता है कि PCB फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये आपका एरर शो हो रहा है, तो फिर PCB को रिपेयर कराना पड़ेगा। इसके बाद जो एरर आता है F3 का एरर जो आता है ये भी आपके आउटडोर कंडेंसर के साथ ही रिलेटेड है। यानी आप इससे ये करें कि आपका जो डिस्चार्ज और सेक्शन लाइनें हैं आउटडोर की जो जिससे गैस इन और आउट हो रही है, तो आपके डिस्चार्ज लाइन के ऊपर एक सेंसर लगा होता है जो डिस्चार्ज को टेम्परेचर को सेंस कर रहा होता है। तो ये सेंसर के फ़ॉल्ट की वजह से ये एरर आएगा। तो आप जब भी देखेंगे इस कंप्रेसर, आप अपने AC की जो है बंद कर दें, इसको सप्लाई को बंद करके तो आउटडोर को खोलेंगे तो डिस्चार्ज लाइन के ऊपर ये सेंसर लगा हुआ मिलेगा। तो ये सेंसर ख़राब हो गया है या सेंसर की तारें कट गई हैं, ख़राब हो गया है, जैक इसका लूज़ है,
आप जैक को चेक कर लें, उसके बाद देखें अगर फिर भी मसला हल नहीं हो रहा है तो फिर ये पीसीबी का फ़ाल्ट हो सकता है, पीसीबी को आप रिपेयर करें। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ये सेक्शन डिस्चार्ज लाइन के ऊपर लगा होता है तो इसको साफ़ करना पड़ता है। आप जो इसको साफ़ करके लगाएंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद जो एरर है F4 का एरर है, ये एरर जो आएगा जी, ये ज़्यादातर जो आता है इन आउटडोर के अंदर जो एक चिप लगी होती है ब्रोम, उसकी वजह से आता है। ये एक जो हमारी चिप होती है छोटी सी अंदर आउटडोर पीसीबी के अंदर लगी होती है, तो उसकी वजह से ये एरर हमारा आएगा। उसके अलावा ये एरर अगर आपका इन आउटडोर यूनिट का फ़ैन जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया किसी वजह से, तो उस वजह से भी ये आ सकता है। मुमकिनात में से हो सकता है कि ऐसा भी हो। तो ये आएगा, आपका यूनिट आएगा और इसके अंदर आपका पीसीबी के अंदर कोई फ़ाल्ट आ गया, आउटडोर यूनिट की पीसीबी के अंदर फ़ाल्ट आया है, तब भी ये एरर शो करेगा। इसके बाद है जी एरर 5। ये जो एरर 5 कोड है ये आता है, आपके प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है आउटडोर फ़ैन की स्पीड मोटर के साथ। यानी आपकी फ़ैन मोटर की स्पीड अप डाउन हो रही है या आपकी फ़ैन की मोटर जो है वो ख़राब है, तो इस वजह से ये एरर शो करेगा। फ़ैन मोटर अगर आपकी सही है तो आउटडोर का पीसीबी बोर्ड, उसका भी मसला आ सकता है। पीसीबी बोर्ड में भी कोई ख़राबी हो तो तब भी F5 का ये एरर शो करेगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी और स्पीड जो सेंस करने वाला डिटेक्ट करने वाला जो है वो सेंसर है, वो भी ख़राब हो सकता है कि मोटर की फ़ैन स्पीड ठीक हो लेकिन वो जो है वो सेंस कर रहा हो कि वो गड़बड़ कर रहा हो, जिसकी वजह से ये आएगा, एरर 5 भी आएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।